हेलो दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं एलियट निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं निफ्टी 50 पे बड़ा टाइम फ्रेम यानी कि डेली टाइम फ्रेम से लेकर वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहे हैं और इसके बाद ये बड़ा टाइम फ्रेम पे कहां से रिवर्स कर सकते हैं या फिर ये बड़ा जो ट्रेंड है ये क्या कंटिन्यू करेगा कि नहीं, ये भी मैं बताने का कोशिश करूंगा। और उसके साथ साथ ही पर डे की तरह हम निफ्टी का ऐसे ही 1 मिनट का लाइव चार्ट पे जाकर देखेंगे निफ्टी का जो पिछला दिन यानी कि फ्राइडे को जो भी प्राइस एक्शन हो रहा था उसको हम कैसे लॉजिकली ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बड़ा टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहूंगा, बट उससे भी पहले मैं ये दिखा देना चाहूंगा कि ये जो भी मेरा मार्किंग है ये सब कुछ जिस थ्योरी के आधार पे है उस थ्योरी का बेसिक्स क्या होते हैं। नॉर्मली एज पर एलियट वेव थ्योरी मार्केट ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब पे आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव होते हैं आपका मेन ट्रेंड, एंड ये सेकंड वेव एंड फोर्थ वेव होता है आपका एक प्रॉफिट बुकिंग यानी कि एक रिएक्शन जोन। ये मेन ट्रेंड के अंदर नॉर्मली 5 सबवेव्स रहते हैं, जहां पर ये प्रॉफिट बुकिंग जोन के अंदर 3 सबवेव्स रहते हैं जिसका हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। और कभी कभी मार्केट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं यानी कि करेक्शन के अंदर बहुत देर तक रहते हैं, तो तब हम इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हैं कि ये जो ए बी सी मिलाकर हो गया हमारा डब्ल्यू, फिर हो गया हमारा एक्स वाई एक्स जेड, ऐसे ही बहुत कुछ हम मार्क कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमारा मेन चार्ट पे चलते हैं। तो अभी हम चले हैं निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम पर। इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब ये 17 जून का जब बॉटम बन रहा था तब तो हमारा प्रेडिक्शन था कि ये वाला बॉटम जो है ये इधर ही बन जाएगा एंड देन इधर से मार्केट उल्टी तरफ चला जाएगा। अब बात यह है कि ये वाला जो राइज हो रहा है ये तब मैं ये नहीं बोल रहा था कि ये जो है ये अभी ऑल टाइम हाई ब्रेक करके चला जाएगा, बट अभी जब ये मार्केट इतना शार्पली राइज कर चुके हैं तो अभी इसको ऑब्वियसली दोबारा देखने का जरूरत है। क्या ये वाला पैटर्न ही बनाएगा या फिर इधर एक दूसरा जो मैंने एक पॉसिबिलिटी आप लोगों को दिखाया था जो कुछ इस तरीके से था कि ये जो है ये में भी हमारा ए हो गया, ये बी के अंदर मोटा मोटा ए बी सी एक इरेगुलर फ्लैट बन रहा है जहां पर ए का स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे बी चला है और ए जहां पर एंडिंग हुआ है उसके ऊपर ये सी जाने का प्रयास कर रहा है। और ये सी के अंदर हमेशा 5 सबवेव होते हैं 1 2 3 4 5। तो ये सब कुछ मिलाकर जो हो रहा है होते हुए मुझे दिख रहे हैं कि ये है ये 1 2 3 4 5 होते हुए एक पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रहे हैं। अभी तब मैंने ये वाला मार्किंग भी आप लोगों को दिखाया था एंड ये बोला था कि ये वाले भी एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। और अभी भी मार्केट आप देखना चाहेंगे तो 2200 पॉइंट के आसपास अपसाइड पे चले तो आए, ये वाला लो को होल्ड भी कर गया एंड मार्केट जो है अभी ऐसे ही दिख रहे हैं कि ये इधर से और भी अपसाइड पे जा सकते हैं। बट इधर मैं इसके अंदर जाकर 2 आवर का टाइम फ्रेम पे मैं अपना मार्किंग कुछ दिखाना चाहूंगा एंड देन बताना चाहूंगा क्या इधर से जो मैं थोड़ी देर पहले ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी दिखा रहा था वो हो सकता है या फिर ये वाला पॉसिबिलिटी होने का चांस ज्यादा है। तो अभी हम चले निफ्टी का 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। इधर मैं जो आप लोगों को दिखा रहा था कि ये जो है मे बी ए बी सी ए होने का पॉसिबिलिटी एक है, तो ये अगर ए बी सी हो गया तो मार्केट जो है ये वाला जो हाई है इसको होल्ड कर जाना चाहिए और इधर से मार्केट को नीचे आना चाहिए, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। और दूसरा एक पॉसिबिलिटी अगर कुछ है तो वो कुछ इस तरीके से है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले दूसरा एक पॉसिबिलिटी के नाम से दिखा रहा था कि ये जो है कि इधर से इधर तक मे बी हमारा एक वेव 1 हो गया, ये जो है ये ए बी सी करके हमारा 2 हो गया, देन ये 3 जो होगा 3 के अंदर 5 सबवेव्स होते हैं, ये 1 2 3 4 5 ये 5 सबवेव मिलाकर ये जो है मे बी हमारा थर्ड हो गया। देन ये फोर्थ के लिए मार्केट थोड़ा नीचे आ रहे हैं, देन ये फिफ्थ के लिए मार्केट फिर से ये बार जो हाई है इसको तोड़ के अपसाइड पे जाएगा। तो ये मोटा मोटा 1 2 3 4 5 वाला एक पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। और अभी मार्केट का जो मोमेंटम है वो नॉर्मली जो मुझे दिख रहा था इस पर्टिकुलर जगह के आसपास नॉर्मली वो मोमेंटम वेव 5 पे नहीं रहता, ठीक है। वेव 5 पे मोमेंटम बहुत ही स्लो हो जाते हैं, ये जो है ये मोस्टली वेव 3 का मोमेंटम से मार्केट अभी भी चल रहे हैं। तो इसीलिए ये बोलना कि इधर से मार्केट बहुत नीचे चला जाएगा, मैं अभी भी इधर से बहुत एक बड़ा रिवर्सल का व्यू के साथ सहमत नहीं हूँ। मुझे लग रहा है ये वाला जो अपसाइड है हो सकती है इंट्राडे 1-2 दिन के लिए नीचे आए, बट इधर भी ये क्या करेगा फिर भी अपसाइड पे जाने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए मैं ये जो बड़ा टाइम फ्रेम पे जो दूसरा एक पॉसिबिलिटी जो बहुत पहले ही इधर जब मार्केट था जून महीने में तब जाकर मैं मार्क कर चुका था, तो वो वाला पॉसिबिलिटी मैं अभी भी होल्ड करना चाहूँ कि ये जो है 1 2 3 4 5 करके मैं भी मार्केट अपसाइड पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी चलिए और छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं कि इधर से मार्केट रिवर्स करेगा तो क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी हम चले निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट पे। अभी तक तो हम लोग निफ्टी का डेली एंड आवरली चार्ट भी देख चुके हैं, तो इधर हम 5 मिनट का चार्ट पर भी आकर देखने का प्रयास करेंगे कि ये क्या हो रहे हैं। इधर मैं ये वाला जो जगह है इधर मैं ये वाला फिबोनाची टाइम साइकिल बहुत पहले से आप लोगों के सामने मार्क किया था जो शायद 2 अगस्त पे था, और उसके बाद सेम फिबोनाची टाइम साइकिल को मैं होल्ड कर रहा हूं अभी भी। और आप लोग देख पा रहे हैं कि इसने
कैसे अपना 2 अगस्त का टॉप पकड़ा, 3 अगस्त का बॉटम पकड़ा और उसके बाद 4 अगस्त का भी टॉप पकड़ा, इवन 5 अगस्त का भी टॉप पकड़ लिया। तो इसके जरिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि मार्केट पे ये जो टाइम साइकिल होते हैं ये भी बहुत ही एक खास चीज़ होते हैं। जो लोग सिर्फ प्राइस को देखते हैं, मैं बोलूँगा नहीं, उसके साथ साथ टाइम को भी थोड़ा बहुत एटलीस्ट देखिए, तभी जाकर आप लोग मार्केट का एक 360 डिग्री व्यू आपको मिलेगा। क्योंकि मार्केट हमेशा प्राइस, पैटर्न एंड टाइम, इन तीनों चीज़ों के आधार पर ही चलते हैं। तो चलिए अभी निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर चलते हैं और ये वाला जो फॉल हो रहा है इसको हम डाइसेक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो अभी हम चले निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे। अभी इधर हम ये देखेंगे कि इधर जो भी मार्केट पे पिछले दिन प्राइस एक्शन होता उसको हम लाइव कैसे ट्रेड कर सकते थे। तो इधर से मार्केट जो, जैसे कि हमारा प्रेडिक्शन था कि इसके ऊपर गया तो मार्केट थोड़ा अपसाइड पे जाने का प्रयास करेगा, तो मार्केट कर भी रहा था। बट उसके बाद जब ये वाला जो टाइम साइकिल है, एग्जैक्टली उस टाइम साइकिल जो बहुत पहले से 3-4 दिन पहले से हम लोग लगा कर बैठे थे, तो उस जगह के आसपास ही मार्केट चला आया एंड लगभग उस जगह के आसपास से ही मार्केट रिवर्स करना भी स्टार्ट कर दिया। तो देखिए इसके बाद क्या होते हैं, तो इस पार्टिकुलर जगह से आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि मार्केट एक रिवर्सल स्टार्ट कर चुके हैं। और अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन के मुताबिक भी देखना चाहेंगे तो इधर भी आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट पे इधर का जो मोमेंटम था वो अभी खत्म हो गया था। तो अभी देखेंगे कि इधर से मार्केट जब घूम रहा है वो कौन सी पैटर्न बना रहे हैं। तो ये जो पैटर्न ये होते हुए मुझे लग रहा है, ये एकदम क्लियरली मोस्ट प्रॉब्ली मुझे जो लग रहा है कि ये हो सकता है मे बी 1 2 3 4 5 मिलाकर हमारा वेव 1। तो आप लोगों को लगे कि इसको मैं क्यों वेव 1 मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि इधर जो मुझे लग रहे हैं कि इसको मैं वेव 1 के अंदर 1 मानूं, ये हो गया अगर हमारा 2, तो ये जो थर्ड होना चाहिए, ये थर्ड नॉर्मली मिनिमम वेव 1 का 100% होना चाहिए, ये इधर हो गया। उसके बाद ये जो है ये 1 2 3 हो जाने के बाद ये जो है ये मे भी हमारा एक ट्रायंगल जैसा 4 बना रहा था एंड देन ये जो है 5th के लिए मार्केट फिर से नीचे चला आया। तो इसको देखकर मुझे लग रहा था कि ये जो है मे भी हमारा एक वेव 1 हो सकते हैं और इधर से मार्केट रिवर्स भी कर गया। तो इसीलिए बहुत कम चांस है कि ये वाला टाइम जोन और प्राइस जोन के ऊपर इधर से मार्केट चले जाए। तो इसीलिए मुझे लग रहा था ये 5 समय मिलाकर बहुत बड़ा एक वेव 1 हो जाएगा, ये मे भी हमारा 2, देन ये 3 4 5 करके मार्केट फिर से नीचे जाने का प्रयास करेगा। अब ये अगर हमारा वेव 1 है तो 2 कहाँ तक होना चाहिए, 2 होना चाहिए लगभग 61% के आसपास तक, और 2 शार्प ही होते हैं नॉर्मली। तो ये जो 2 है ये देखिए 61% के आसपास तक जाकर हो गया। तो मे भी ये हमारा वेव 1 है तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो ये अगर हमारा 1 है, ये अगर हमारा 2 है, तो ये जो थर्ड होगा वो कहाँ तक हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, तो थर्ड जो होना चाहिए लगभग आपका वेव 1 का 100% होगा एंड उसके बाद होगा तो 161% भी आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बाद थर्ड जो होगा वो कहाँ तक चले आते हैं। तो इसके बाद इसने थर्ड जो है ये चालू कर दिए हैं एंड इसके बाद ये बहुत ही नीचे आ रहे हैं। ये लगभग 1.618% का जो लेवल है इसके आसपास तक आया, लगभग उसको टच किया एंड देन मार्केट इधर से फिर से उल्टी तरफ भागे जाने लगा। तो ऑब्वियसली ये जो है ये मे भी हमारा एक 4th होने का चांस है एंड ऑब्वियसली ये 2 जो है ये अगर हमारा शार्प है, बहुत ही कम समय पे बने, तो 4 जो होगा इस पे एक्चुअली एक टाइम वाइज ऑल्टरनेशन का हम एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कि 2 अगर सपोज के 10 दिन पे बन गया तो ये जो 4 होगा ये सपोज के 40 दिन पे बनेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से 4 जो है इसको आप 4 नहीं मार्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टाइम वाइज सिनेरियो को अगर हम अनदेखा कर देंगे तब हमको क्या लगने लगेगा कि ये जो जगह है इधर ही शायद हमारा 4 हो गया, इधर से हम सेल करके बैठेंगे 5th के लिए, फिर देखेंगे उसको हिट कर गया एंड देन 5th के लिए चला गया। ओके, इधर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये अगर 1 2 3 4 है तो 4 जो है ये वेव 1 का टेरिटरी पे चले आ रहे हैं। नॉर्मली एक इंपल्स पे 1 2 3 4 5 ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये 4 1 का टेरिटरी पे ऐसा चले आएगा ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो ये जो है ये मे भी हमारा एक लीडिंग डायगोनल जैसा फॉर्म ले रहे हैं। तो ये अगर लीडिंग डायगोनल है तो ये वाला जो हाई होगा मार्केट को इस हाई को क्रॉस ना करते ही थोड़ा अपसाइड पे जागने के बाद नीचे आना चाहिए, क्योंकि यही होता है नॉर्मली लीडिंग डायगोनल। और ये अगर लीडिंग डायगोनल पे 1 है, ये अगर 2 है, तो थर्ड जो होगा बहुत ही शार्प होना चाहिए, क्योंकि लीडिंग डायगोनल के बाद नॉर्मली ऐसे ही दिखते हैं। बट इधर जो है ये लीडिंग डायगोनल से और ज़्यादा, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम पे इतना ज़्यादा मोमेंटम है, ये लीडिंग डायगोनल होकर कब तक ये वाला हाई को ये प्रोटेक्ट करेगा आई एम नॉट श्योर। तो जो मुझे लग रहे हैं कि ये कर सकते हैं, ये वाला हाई को भी शायद ये तोड़ के चले जा सकते हैं, ये भी चांस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसके कारण मैं एक चीज़ देखने का प्रयास किया कि क्योंकि इससे पहले इस जगह के आसपास जब मार्केट ऐसा कुछ बना रहा था तो इधर भी ये बॉटम बनेगा, ये तो हम पकड़ चुके थे। बट इधर मोस्ट प्रोबेबली एक लीडिंग डायगोनल हम मार्क कर रहे थे 1 फिर ये 2, बट ये इधर से बहुत ऊपर तक चला गया था, जिसको आप बाद में 1 2 मार्क नहीं कर पाए थे।
इसको हम WXYZ मार्क किए थे, राइट। तो इधर भी मुझे लग रहा है कि WXYZ का पॉसिबिलिटी को देखना चाहिए। इधर एक ऑल्टरनेट काउंट के रूप में मैं रखना चाहूंगा ये जो है WXYXZ। ओके, इधर जो है ये Y वेव एंड Z वेव जो है ये लगभग आपस में एक दूसरे का 100% पे चले आए हैं, जो एक्चुअली एक रूल भी होते हैं W = Y = Z। ओके, तो ये हमारा एक रूल होते हैं। तो इधर देखेंगे ये Y और Z आपस में लगभग बराबर हो गया, बट इधर WXYZ मार्क करने पे एक ही प्रॉब्लम है, वो है कि इसके अंदर मोटा मोटा हमको 5 सबवेव दिख रहे हैं और Z के अंदर नॉर्मली 5 सबवेव होता नहीं है। बट क्योंकि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे है तो मैं इसके अंदर और सबवेव पे जाकर मार्क काउंट नहीं करना चाह रहा हूँ। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये अगर एक लीडिंग डायगोनल है तो ये वाला जो हाई है इसको ये प्रोटेक्ट करेगा, और ये अगर WXYZ है तो ये वाला जो लो है मोस्ट प्रॉब्ली इसको ये प्रोटेक्ट करेगा, या फिर इसके बाद और एक छोटा मोटा लो बनाने के बाद भी मार्केट को अप साइड पे जाने का प्रयास करेगा। बट ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम जो है उसको देखकर मुझे ये नहीं लग रहा कि मार्केट अभी हायर टाइम फ्रेम पे नीचे आने के लिए तैयार है, तो इसीलिए ये WXYZ होने का भी एक चांस बने रहते हैं। तो अगर बड़ा टाइम फ्रेम के साथ छोटा टाइम फ्रेम को मिलाऊं तो मुझे जो लग रहा है इधर से मार्केट जो है फिर भी ये वाला हाई को तोड़ के शायद और भी ऊपर जाने का प्रयास कर सकते हैं। मीडियम टर्म के लिए मेरा यही व्यू है, जिसको मैं ये 1 डे या 2 आवर का टाइम फ्रेम पे दिखाकर मैं बोल रहा था कि 1 2 3 4 5 होगा, तो मुझे लग रहा है कि ये थर्ड हो गए, देन ये फोर्थ, उसके बाद ये फिफ्थ के लिए जाने का प्रयास करेगा। इधर से मार्केट एकदम टॉप बना देगा अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को हमारा ये व्यू अच्छा लगा और पर डे आप लोगों को नया नया कुछ सिखा पा रहा हूँ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली आप लोग लाइक और कमेंट के माध्यम से, और जो दोस्तों हमारे साथ नए जुड़े हैं आप लोग काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।